जय जिनेन्द्र एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क इश्यू लग रहा है क्या? नहीं नहीं, एक्यूरेट है। ठीक है, कोई ठीक है। इशू नहीं। ओके। नफरत भरे इस समाज में हमने नफरत भरे इस समाज में हमने संस्कृति से सुंदर गुण भी पाया है। जो मांग लेकर कोई दिल से क्षमा, फिर हमने दिल से अपनाया है। जितना सुंदर नाम क्षमा का, उतना ही सुंदर इसका भाव है। मन से क्षमा याचना या क्षमादान, वो सत्य में हृदय से निष्पाप है। अगर आप किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो ये जैसे हमारे जैन धर्म में भी बोलते हैं ना, क्षमा वीरस से भूषणम, है ना। क्षमा जो है वो वीरों का गहना है। तो क्षमा मांग लेने से हमारे दिल का बोझ है वो हल्का हो जाता है। लेकिन आजकल लोगों को एटीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया है। कोई किसी से क्षमा मांगना नहीं चाहता। ठीक है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर हम कोई भी चीज को अपने दिल के अंदर होल्ड करके रखते हैं, है ना, अगर हम किसी से नफरत करते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तो इससे सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम किसको होगी? हमें खुद को। ठीक है। हमें क्यों होगी, कोई बताना चाहेगा? मैं एक बार अलाउ करती हूँ सबको, लेकिन वन बाय वन बोलेगा, एक साथ नहीं। या जिसको बोलना है वो हैंड रेस कर सकते हैं। क्या कोई मेरे को बताएगा कि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल है? हमें दूसरों के लिए नहीं, एटलीस्ट अपने लिए दूसरों को क्षमा करना चाहिए। कोई बताएगा कि इसका रीजन क्या है? एनी आइडिया? किसी को है तो हैंड रेस कर दीजिए, मैं अलाउ कर देती हूँ। हाँ। लीला बो, जी ने। बोलिए, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ। फॉरगिव नहीं करने से एंगर लीड्स टू एंगर which can lead to any disease in our body. यस यस यस, करेक्ट। अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एंगर है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो जो है डिजीज का कारण बनता है। तो सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम किसको होगी? हमें खुद को। क्योंकि हम सामने वाले का जो ईगो है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो है, जिसके कारण हम उनको क्षमा नहीं कर रहे, चीजों को होल्ड करके रख रहे हैं। बोलिए सुनीता जी, आप क्या बोलना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए। अगर अपन किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो क्या एनी टाइम अपन वो कुछ भी करे तो भी अपने मन में उनके प्रति वो नेगेटिव ही आता है। और साथों साथ अपने माइंड में उनके लिए भी नेगेटिव चलता रहता है और एटमॉस्फेयर ही अपना खराब हो जाता है। भले वो अपना अच्छा भी कभी कर भी लेते तो भी अपन अपने मन में एक शंका ही रहती है, हाँ ये हम अपने लिए ऐसा बोलते हैं या ऐसा कर रहे हैं। अपने मन में एनी टाइम वही उनको लेके ही चलता रहता है। इसलिए करेक्ट क्षमा करेक्ट। कर देना सबसे बेस्ट। करेक्ट, है ना। अभी देखिए, ये मोस्टली क्या होता है कि आजकल की जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर लोगों में ईगो ज्यादा होने की वजह से वो अपने आप को कि भाई मैंने जो किया वो सही है, सामने वाला गलत है, और अपनी गलती वो कभी नहीं मानते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा ही नुकसान होता है, सामने वाला का कुछ नुकसान नहीं होगा। एक चीज बताइए, क्षमा के साथ साथ देखिए, अगर आपको कोई कुछ बोलता है, समझ लो कुछ गलत वर्ड्स आपको बोल दिया, हाँ, सामने वाला तो बोल के चला गया, और अब हम क्या करेंगे उसको लेके? खुद को क्या पनिश करेंगे। सोचते रहेंगे? उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, या ऐसा क्यों किया उसने, मतलब सामने वाले का जो इंटेंशन है वो कि आपने को हर्ट करना, तो वो फुलफिल हो रहा है। ठीक है।
सामने वाले को पता चल रहा है, वो तो बोल के चला गया, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। प्रॉब्लम किसको हो रही है? हमें। हम उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, हम उसकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं, तो हम सोचने लग जाते हैं। और जब हम सोचने लग जाएंगे तो हमारी जैसे मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, और उसके अलावा फिजिकल बॉडी में भी धीरे धीरे उसका इफेक्ट नजर आने लग जाता है। ठीक है। और अगर आपको किसी ने कुछ बोला, ठीक है, और आपने उसका कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तो फिर कौन परेशान होगा? एक सेकेंड, मैं सबको अलाउ कर देती हूँ, बट वन बाय वन कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये सेशन क्या है, जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे आपके ओपिनियन मेरे को नहीं समझ आएंगे। अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। तो बताइए कि अगर कोई आपको कुछ बोल के चला गया, आपने कोई भी रिएक्ट नहीं किया उसका, अब कौन परेशान होगा? हम लोग खुद सामने वाला। होंगे। नहीं, सामने हम वाला, खुद होंगे। सामने कौन वाला। बोले? हम जिसने लोग खुद। हर्ट किया। हम लोग खुद कौन मैंने बोले? बोला। पहले तो ये बोलो। किरण जी बोले। हम्म। नीलू भी, खुद को हम ही लोग खुद परेशान कर रहे हैं परेशान ना, होके वो तो बोले। बोल के चला गया। नहीं, आप मैं ओवर नहीं बोली। सोचते सोचते। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, चलिए अभी बोलिए कि क्या होगा, बोलो। फिर ओवर वो थिंकिंग खुद करते रहेंगे, बोलेगा। घुटन होती रहेगी। एक जना बोलेगा, एक जना। ठीक है, बोलो नीलू, पहले तुम बोलो। जैसे कि कोई कोई भी पर्सन हमें कुछ देता है, जैसे मान लो कोई गिफ्ट लेके आया हमारे लिए, हमने नहीं रखा तो वो किसके पास रहा? उसी के पास रहा। वैसे ही जो अगर गलत वर्ड है या कोई गाली भी दे रहा है तो उसको लो ही मत, वो उसी के पास रहेगी। वेरी करेक्ट, गुड। करेक्ट। ये काम करता है। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं क्या? पहले ये बोलो। नहीं करते हैं। हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सोचने लग ले जाते हैं और लेते हैं, खुद एक्सेप्ट कर लेते परेशान हैं। होते हैं, है ना? तो एग्जैक्टली। अब हाँ। से ये एग्जैक्टली। चीज है कि हमें फॉरगिव कर देना है, ताकि वो चीज वापस उसके पास ही जाएगी, हमारे पास नहीं रहेगी। और जब भी हम कोई चीज को होल्ड करके रखते हैं ना, जैसे जैसे अगर हम किसी को, मतलब किसी ने हमें हर्ट किया और हमने दिल से वो बातें लगा ली है, तो क्या होता है कि वो हम किसी को बोल नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटने लग जाते हैं। तो इसके कारण हमारी फिजिकल बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, कोई भी चीज होल्ड करते हैं ना, चाहे कोई भी तरह का इमोशन हो, अब वो इमोशन एंगर का भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कोई भी तरह का इमोशन हो सकता है। तो जब आप कोई भी इमोशन को होल्ड करके रख लेते हो, तो बॉडी के अंदर वो क्या रूप ले लेता है, कोई बताएगा? किस्त का रूप ले लेता है। यस। गांठ बना देता है। यस। बॉडी के अंदर हमारे वो गांठ बन जाती है। अब देखो, जब भी हम दो जनों की आपस में कोई टकरार होती है, उन दोनों का रिश्ता टूट जाता है, लेकिन वापस जब हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो एक गांठ रह जाती कि नहीं रह जाती? ठीक है। तो वैसे ही अगर हम कोई इमोशंस को अगर होल्ड करके रख लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर वो गांठ का रूप ले लेती है। तो अब भी देखो कि आजकल, पहले इतना सुना था कि पहले लोग है ना बहुत ऐसे मस्त होते थे, खा लिया पी लिया काम कर लिया, अपने बिंदास रहते थे। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी चीजों को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते और घुटने लग जाते हैं। ईगो ज्यादा हो गया है सबके अंदर। ठीक है। तो अब जब आप घुटोगे अंदर ही अंदर कि आप कोई बात को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इजीली किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, देखो अगर फॉरगिव कर दोगे तो वो बात दिल से निकल जाएगी। बट आप अगर किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो वो बात आपके अंदर ही अंदर होल्ड हो रही है, तो वो गांठ या सिस्ट का रूप ले लेती है। इसीलिए आजकल देखो सबको मोस्टली ये प्रॉब्लम होने लग गई है। ओवरी में सिस्ट हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, यूट्रस में सिस्ट हो गया, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। तो और इसके अलावा इसका जो बड़ा रूप है वो हो जाता है कैंसर का भी। कैंसर भी मोस्टली जब हम अपने इमोशंस को होल्ड करते हैं ना, उसकी वजह से होता है। कोई भी चीज जब आपकी बॉडी में होल्ड हो जाएगी तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी? बताओ।
करेगी। एक पाइप है, उसके अंदर से पानी स्मूथली जा रहा है, लेकिन सडन अगर उसके बीच में कुछ आ गया तो वो फिर क्या करेगा? पानी को स्मूथली बहने देगा तो उसको रोक देगा? रोक देगा। रोक देगा ना। अगर एयर बबल भी आ गया, पानी के अंदर बबल भी आ गया, तो वो भी उसको होल्ड कर देगा, उसको बहने नहीं देता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी अपने को क्या करना है कि इमोशंस को होल्ड नहीं करना है, फॉरगिव कर दो। क्या होगा? देखिए, बोलते हैं ना कि जीने के हैं 4 दिन, तो सही में 4 दिन ही है हमारे पास, और हम उसको लड़ाई झगड़ा या चीजों को खराब, मतलब एक दूसरे के लिए नफरत में हम उसको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब आप फॉरगिव करना सीख जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये चीज तो बहुत छोटी थी, इसके लिए मैं इतना टेंशन स्ट्रेस ले रहा हूँ। एक चीज बताइए कि आपको ऐसा कभी फील हुआ कि कोई चीज ने, कोई भी बात ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आपने उसको देखा, उसको उस बात पे विचार किया, तो आपको लगा होगा अरे यार, ये तो इतनी सी बात थी, इसके लिए हम इतने परेशान ऐसे ही हो रहे थे। होता है कि नहीं होता? एक होता एग्जाम्पल है। बताती हूँ। बहुत बार जैसे होता है, बहुत बार। बहुत बार होता है ना। एक एग्जाम्पल हम्म। बताती हूँ। जैसे अगर हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जैसे समझ लो टीनेजर्स से, ठीक है? उस समय क्या होता है, हमारा जो माइंड के अंदर क्या चीजें चलती रहती है, हमारा टेंशन स्ट्रेस का कारण क्या होता है उस समय? करियर स्टडी। को सेट करना, स्टडी, ठीक है, ये हमारा मेन टास्क होता है उस समय। उसके लिए हम बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं कि अरे क्या हुआ, जॉब नहीं लगा मेरे को, या पढ़ाई में मार्क्स कम आ गए, अच्छा जॉब नहीं लगा, ये बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस ले लेते हैं। और अब आप कुछ सालों बाद, अब वापिस आप बैक जाइए और अब आप वो टाइम पीरियड सोचिए जब आप उस मोड पे थे। हाँ, आप सोचो कि अब वो परेशानी कैसी लग रही है आपको, अब भी वो परेशानी आपको कैसी लग रही है? हाँ, अब कुछ तो भी ये नहीं लग। सिचुएशन है कि वो वैल्यू ही नहीं है उस चीज की हमारी लाइफ में। यस। छोटी सी थी। तो कोई भी चीज लाइफ के अंदर परमानेंट नहीं रहती है। कुछ भी चीज परमानेंट है क्या लाइफ के अंदर? नहीं नहीं अगर हम सोचे कि खुशियां परमानेंट है, तो नहीं है। नहीं गम परमानेंट है, तो नहीं है। किसी नहीं का गुस्सा परमानेंट है, तो नहीं है। कोई भी इंसान क्या उसका 24/7 सेम नेचर रहता है क्या? एंगर एंगर एंगर। नहीं तो रहता चीजों है। को हमें समझना है कि वो उस टाइम पीरियड के लिए है बस, उसके बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो टाइम चला जाएगा। तो कोई भी पर्सन अगर आप, मतलब कोई भी पर्सन अगर आपको हर्ट करता है, तो उसको फॉरगिव कर दो। बाद में आपको लगेगा कि अरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए हमने इतना झगड़ा कर लिया, या इतना घर का माहौल खराब कर लिया। या फिर क्या होता है कि देखो, रिश्ते टूट जाते हैं। होता है कि नहीं होता? छोटी सी बात कब चिंगारी बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए दिल के अंदर ये सारे इमोशंस को होल्ड नहीं करना। होल्ड करने से हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब होता है। और जब आप फॉरगिव कर दोगे ना, तो वापस सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब तक फॉरगिव नहीं करोगे ना, तब तक चीजें आपकी लाइफ में नॉर्मल नहीं होगी। तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, और जैसे जैसे मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, फिजिकल बॉडी अफेक्ट होगी। ठीक है? तो इसलिए आज का जो हमारा है कि अगर हमें, मतलब ये फॉरगिवनेस जो है वो हमें दूसरों के लिए नहीं करनी है, हमें करनी है अपने लिए, ताकि हम अपने खुश रह सके। है ना? जब तक हम किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तो अगर क्या होगा, वो पर्सन अगर हमारे सामने आ जाएगा तो भी हमें एंगर हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन जब फॉरगिव कर देंगे तो हम एकदम रिलैक्स रहेंगे। तो इसलिए, अच्छा पहले मेरे को ये बताइए कि कल का टास्क किस किसने किया था? ग्रेटिट्यूड लीला भाभी ने किया, रानी ने किया,
नीलू ने किया। ये क्या है, 1 2 3? मैं कुछ समझी नहीं। चलो, सेजल जी ने भी किया है, वेरी गुड। तो अब आपको आप बताएंगे आपने कल कितनी बार ग्रेटिट्यूड किया आपने, लीला भाभी? खुशबू जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स किया है आपने। ग्रेटिट्यूड का मतलब, मैं ये नहीं बोल रही कि मॉर्निंग इवनिंग कितनी बार किया, ऐसा नहीं। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि काउंटिंग, कि फुल डे में आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिली है, काउंट करके। थैंक्स, थैंक्स का है। हाँ 7 to 8 हाँ, जने को थैंक्स दिया है। सात कितने आठ को? जने को, 7 8 7 जने को। 8? अच्छा, खुशबू जी इतने हम्म। भी लिखा है 10। 7 8 जने को लीला भाभी आपने किए हैं, ठीक है। तो अभी हम्म। समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, हम उसको काउंट ही नहीं करते। ब्लेसिंग को तो हम भूल जाते हैं, और जो जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हम याद रखते हैं। तो कभी भी नेगेटिव चीजों को भूल जाओ, ब्लेसिंग्स को याद रखो, ठीक है। तो जब हम ये चीज करेंगे तो हम अंदर से बहुत ज्यादा खुश होंगे। देखिए, कई बार हमारा जो गेट टुगेदर होता है, कोई चाहे सोशल ग्रुप हो या कोई फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो, कोई भी चीज कभी या चलो आप कहीं बाहर गए हो, किसी के साथ वहां पे बहसबाजी हो गई है, तो हम देखो, जब हम बीच, कौन कौन गया है पहले एक बार ये बताओ? बीच, बीच कौन कौन गया हुआ है? पहले 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 गए, अभी तो। नहीं, कोई बात नहीं, गए तो है ना, कभी तो गए हैं ना बीच, है ना? बीच में नहाए कभी? वो लहरों में खेले में है। हाँ, तो थोड़ा खेले भी हो ना लहरों में, आती थोड़ा जाती सा। लहरों में। हाँ, ठीक है। तो आपने वहां पे क्या एक्सपीरियंस किया? क्या एक्सपीरियंस होता है वहां पे? कि लहरें पे आती है वापस चली भी जाती है। ठीक है, पाँव के नीचे से मिट्टी मिट्टी निकल खिसकती है। जाती है। ठीक है। और कुछ कोई बोलेगा? चलिए, मैं बताती हूँ। मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आप नहीं लोगों से? हाँ, मतलब एक लहर आती है, वो जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। एक नहीं, के बाद एक के बाद एक दूसरी आती रहती है, कंटिन्यूअसली एक लहर कभी भी नहीं आती है। चलिए मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं क्या सुनना चाह रही थी, कि हम जब यस। बीच में नहाते हैं, मतलब आप पैर रख के जस्ट खड़े हो, कोई बात नहीं, पूरा नहाने का वो नहीं है, आपकी बॉडी पे कितनी सारी मिट्टी चिपक जाती है। हम्म, चिपकती है पानी के साथ साथ मिट्टी भी। हाँ, बहुत सारी। चिपकती है। और मिट्टी खूब सारी चिपक जाती है, और जब हम घर जाते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? उसको झड़काते हैं, झटक देती ताकि वो मिट्टी हमारे घर पे ना आए। रखते हैं। झड़काते हैं ना, ताकि मिट्टी हमारे घर पे ना आए, हम्म। हम अच्छे से उसको झड़काते हैं। तो सेम आपको यही चीज करनी है। आप जहां पे बैठे हो, जहां पे किसी के साथ आर्ग्यू हो गया, कर लिया, कोई बात नहीं, वहीं उसको फॉरगिव कर दो, वहीं उस चीज को लेट गो कर दो, और घर उसको झड़का के आओ। घर आके वापस उस चीज को नहीं सोचना। वो जो बात थी वो उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में, उस टाइम पीरियड में ही थी, ठीक है। वो बात ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू रहेगी। वो बात जब आप उसको वहीं छोड़ के आ जाओगे तो आप एकदम रिलैक्स रहोगे। नहीं, अगर छोड़ के आओगे तो आप क्या करोगे? एक को बोलोगे, दो को बोलोगे, चार को बोलोगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा बोला, और जितनी बार आप बातें रिपीट करोगे, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, आपके साथ ऐसा ही होता रहे। आप क्या कर रहे हो? बैठी। रिपीट कर रहे हो ना उस चीज को, तो यूनिवर्स क्या करेगा? आपको यही चीजें चाहिए, है ना? नेगेटिविटी ही चाहिए आपको अपनी लाइफ में। इसलिए फॉरगिव करो। मतलब जितना आप दूसरों के चेहरे पे खुशी ला सकते हो, वो लाने की कोशिश करो, निस्वार्थ भाव से। तब देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। फॉरगिव करना सीखो। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे लाइफ में, मतलब आपके लिए ही नुकसान है, आपकी हेल्थ ही इससे इफेक्ट होगी, ठीक है। इसलिए
फॉरगिव करना सीखना चाहिए। छोटे छोटे उसके लिए आप स्टेप लो। देखिए, अगर आप क्या करते हो कि कई ये बार ऐसा हो। आवाज आवाज मुझे आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज मुझे ही ब्रेक लग रही है तुम्हारी, या फिर सभी को? नहीं, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं, तो कट कट आवाज के आ आ रही है। आ रही आ रही आ रही रानी, है। तुम्हारा नेटवर्क इश्यू है, ठीक है। ओके ओके। चलिए, हाँ, अगर, अच्छा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, क्या बोलने वाली थी। चलिए, यूनिवर्स को रिपीट रिपीट नहीं बोलना चाहिए एक ही बात को। कोई भी चीज को आपको, नेगेटिविटी को रिपीट नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को आप रिपीट करो। जब आपके पास कोई चीज नहीं है, जैसा मैंने कल बोला था कि आपके पास कोई चीज नहीं है, तो भी आप ग्रेटफुल फील करो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ठीक है। तो जैसा आप बोलोगे ना, आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। एक चीज और बताइए कि आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जो पर्सन नेगेटिव है ना, वो बहुत दिन भर नेगेटिव 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 और नेगेटिव ही बातें करता है, नेगेटिव लोगों से वो घिरा रहता है? होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, अपना दुखड़ा सबसे शेयर करता रहता है, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और जब आप, मतलब नेगेटिव लोगों से मिलते हैं ना, तो हमको कई बार है ना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लग रहा है हम वहां से खिसक जाए, चले जाए वहां जैसे से। क्यों? क्योंकि अपना ऑरा जैसा होगा ना, हम वैसी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको अपना ऑरा है ना, उसको पॉजिटिव बनाना है, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना है। तो जितना पॉजिटिव विचार होंगे, उतना आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, और उतनी पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो फॉरगिव करना सीखो। जब आप फॉरगिव करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप नेगेटिविटी को रिलीज कर दोगे ना, आप एकदम लाइट फील करोगे। नहीं तो क्या होगा, एक टेंशन, एक स्ट्रेस आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा, जब आप किसी को फॉरगिव नहीं करोगे तो, है ना। होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो, अब मेरे को आप लोग बताएंगे, अभी किसी के साथ कुछ ऐसा है कि भी किसी के साथ कोई इश्यू चल रहा है, फॉरगिव नहीं किया? कोई नहीं बताएगा ये तो। चलो, कोई बात नहीं, मेरे को मत बताओ। लेकिन आज का आपका जो टास्क है, आपको क्या करना है, जो पर्सन या जिससे आप हर्ट हुए हो, उसको आप फॉरगिव कर दो। अगर आप उसके सामने नहीं बोल पा रहे हैं, कई बार हो जाता है कि थोड़ा लंबा टाइम पीरियड हो गया कि अब आप उसको कैसे सॉरी बोलो, हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको एक सिंपल एक्सरसाइज करनी है। क्या करनी है, अपनी आईज को आप क्लोज करेंगे। देखिए, हमारे धर्म में क्या बोलते हैं कि हम क्या है, आत्मा क्या है, सोल है ना, सबके सब सोल है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उस सोल से बात करनी है। सोल से कैसे बात करनी है, ऐसे नहीं कि भूत बन के सोल से बात करनी है, ऐसे नहीं है। मतलब आपको अपनी आईज क्लोज करनी है और सामने वाले पर्सन को विजुअलाइज करना है कि वो, मतलब एक सोल है, प्योर सोल है। हम्म। और उसको आप, जैसे जो भी, डेली आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, घर में जितने मेंबर है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम उनको हर्ट करते हैं। करते हैं। हाँ, इवन हम अपने बच्चों को भी हर्ट करते हैं, बच्चे पेरेंट्स को हम्म। हर्ट करते हैं, सब एक दूसरे को हर्ट करते हैं, लेकिन हमें उस चीज का आइडिया ही नहीं रहता कि हम हर्ट कर रहे हैं। बच्चों को अगर हम उनकी कोई चीज को, कोई विश को पूरा नहीं करते, तो बच्चे भी हर्ट हो जाते हैं। बच्चे कई बार रॉन्ग वर्ड बोल देते हैं, जिससे पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं, या चलो पेरेंट्स की बात नहीं मानते। तो हमें क्या करना है, डे टू डे लाइफ के लिए आपको क्या है, एक प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है, आईज क्लोज करना है। घर के जितने भी मेंबर है ना, बस उनको अपने सामने विजुअलाइज करना है कि वो सारे मेंबर सामने हैं, और उन सबको क्षमा करना है आपको, माफ। ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वो एक सोल है, आत्मा है, आप उनको बोलेंगे, आत्मा नमस्ते, ओम शांति शांति ओम। जितने पर्सन है आपके घर पे, उनको विजुअलाइज करो, और आत्मा नमस्ते, ओम शांति शांति ओम। आत्मा नमस्ते, ओम शांति शांति ओम। तो जितने मेंबर है, उतने मेंबर्स को आपको विजुअलाइज करके ये चीज रिपीट करनी है।
तो जब आप देखेंगे ना तो ये मैसेज उन तक जाएगा। टेलीपैथी सुनी है किसी ने? टेलीपैथी क्या होती है? वो मैसेज जाता है कि नहीं जाता माइंड से माइंड तक? तो अगर आप आइज क्लोज करके उनसे अपने दिल से क्षमा मांग लेंगे तो वो मैसेज उन तक जाएगा, तो उनका बिहेवियर भी आपके प्रति चेंज होगा ऑटोमेटिकली, है ना? तो इसलिए फॉरगिव करना है। इवन आपके घर पे जो हेल्पर्स आते हैं उनसे भी क्षमा मांगनी है। हम उनको भी हर्ट कर देते हैं, कभी हम जोर से गुस्सा कर दिए, लेट क्यों आया, जो भी है कोई चीज के लिए बोल देते हैं, तो सबसे क्षमा मांगनी है। और जैसे रात को ये चीज की प्रैक्टिस करो कि फुल डे में आपने किसको हर्ट किया या आपसे कौन कौन मिला, उन सबको आपको क्षमा मांगनी है। ये किरण जी क्या लिख रहे हो? नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। नहीं नहीं, इनका नेटवर्क मेरे जैसे गड़बड़ हो गया था, तो मैंने मैसेज डाला वापस कि भाई अपना ओके ओके कनेक्टिविटी। ओके ओके ओके, चलो। तो आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है, करेंगे सब लोग? जी। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करनी, ताकि हम एकदम फ्री रह सके। ठीक है? तो जितने ज्यादा इमोशंस हम होल्ड करेंगे हम अपने आप को हेवी फील करेंगे, और जैसे ही एक एक चीज को हम रिलीज करते जाएंगे ना, तो हम अपने आप को एकदम फ्री बर्ड की तरह फील करेंगे। ठीक है? तो चलिए पहले कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, एकदम हम मतलब बॉडी को रिलैक्स करना है, और ट्राई करना है कि हम कैसे दूसरों की हेल्प कर सके। और देखिए, लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी आपको पैसा कमाने से नहीं होगी। सबसे ज्यादा खुशी नहीं, कब होती है? जब आप किसी को, मतलब खुश आप करते हैं। किसी के काम आ सके, उससे ज्यादा लाइफ में कुछ भी खुशी का मोमेंट नहीं है। तो ट्राई करो लोगों की हेल्प करने का, लोगों के काम आने का। ठीक है? चलिए सब ईयरफोन अपने कान में लगा लो, थोड़ा सा रिलैक्स। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
चलिए अभी देखिए, हमारे लिए एक चीज आज से आप सोचिए अपने लिए कि आपको क्या चाहिए कि लोग आपको मरने के बाद याद करें या नहीं। आप चाहते हो? अरे हाँ, तो क्या काम किया आपने ऐसा जिससे लोग आपको मरने के बाद भी याद करें? ये क्वेश्चन मीठे आप अपने वचन। आप से करो, है ना। ये क्वेश्चन आप अपने आप से करो कि हम ऐसा क्या काम करें जिससे लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। देखो आजकल का जो टाइम है ना, वो लोग जीते जी याद नहीं रखते हैं। तो हम ऐसा क्या काम करें कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। ठीक है, दान क्या पुण्य काम सेवा। करेंगे, बोलिए। हाँ, मुझे ना सबको मीठो खुशियां मीठो बांटो। मीठो मीठो बोलता है काय भीगड़ा वो। मीठा मीठा बोलना चाहिए सबसे। चलिए वेरी गुड। मीठा बोलना चाहिए, लेकिन मेरा ये मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा अपनी लाइफ में लोगों के लिए काम करो ताकि वो तुम्हें याद करे। मतलब कई बार क्या होता है कि अपना जो मतलब सेल्फ जो मोटिव है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं कि अपना उद्देश्य। पर्सनल, अगर आप प्रॉफिट को दूर रख के आप सोचो कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। हो सकता है जैसे बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करो, कुछ एजेड पर्सन के लिए ओल्ड एज होम में कुछ करो, या फिर लोगों को कुछ ऐसा करो कि जिसके कारण लोग आपको याद करें। ठीक है, मरने के बाद भी हमें याद करें, ऐसा हमें कुछ तो काम करना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है कि हम ऐसा क्या करें। नहीं तो क्या होगा, जब जाएंगे तो 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन लोग हमें याद कर लेंगे, उसके बाद कोई याद करने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यार से रहो, प्यार बांटो, खुश रहो, और दूसरों की जितनी हमसे मदद हो सके पड़े जिस रहना। तरीके से भी, वो हमें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हम हमें खुद मतलब ब्लेसिंग हम लोग अपनी लाइफ में और ज्यादा क्रिएट करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक है, तो कल कल क्या है, आप लोगों को सोच के मेरे को ये बताना है कि आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, या ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग आपको याद करें। ठीक है, कल हमारा ये क्लास नहीं